मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, पुलिस प्रशासन ने जब FIR की तो वो उसे कहना चाहिए था कि पाकिस्तान में बैठे हुए शहजाद भट्टी ने की, लेकिन वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो ये तो आप देख लो, ये दिखा दो, ये दिखा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट एड्रेस दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान। ये देखिए आप, ये है हमारा पुलिस प्रशासन, ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई। भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो आप ये देखिए, आज की कॉल लिस्ट है, आप ये देख लीजिए एक बार। आपको कल्पना नहीं होगी कि ये यहाँ से चलिए, आप देखिए 11:52 ये आज की है। ये देखिए, चलिए आप ऊपर इंटरनेशनल देखिए, आप देखिए ना, उसके बाद ये स्थिति है। और आप कल की भी आप देखिए, इसमें मैं इसलिए देख रहा हूँ, कह रहा हूँ, बिना देखे देखिए आप क्या स्थिति है। ये है कॉल, आप ये देखिए, यहाँ ये रोक ली, ये देखो इंटरनेशनल कॉल, देख लो ना आप। कुछ कॉल योगी जी को तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको जो है तुरंत गिराने का काम करना चाहिए। जहाँ से आतंकवादी पैदा कर रहे हैं ये लोग, जितने मस्जिद मदरसे हैं, इन्हें जो है ढा देना चाहिए चाहते हैं। जिस तरीके से सलीम वास्ती का गला काट रहे थे उस समय भी, आपको बता रहा हूँ, सलीम जी ने मुझे बताया कि वो मुझे मारते हुए कह रहे थे कि हम पिंकी चौधरी के ऑफिस पर गए थे और उन्हें हमने कहा था कि भाई ऐसे ही जो है, जब हम पिंकी चौधरी के ऑफिस पे गए थे वहाँ वो मिला नहीं, 2 बार उन्होंने रेकी की है और उसको भी हम मारेंगे काटेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AN News 1। हाल ही में लखनऊ से कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनके निशाने पर हिंदू रक्षा दल का कार्यालय और एक मॉल था। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी मौजूद हैं। से बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। पिंकी भाई, मुझे आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी धमकी आने के बाद भी अभी जैसे मीडिया वाले यहाँ पर आए तो आपका जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो चेकिंग कर रहे हैं, प्रशासन क्यों मौजूद नहीं है यहाँ पर? देखिए, यही तो प्रशासन की नाकामी है। हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है, जब पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों, यहाँ के लोगों से मरवाने का काम कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी योद्धाओं को कह रहे हैं कि भाई हम इन्हें मरवा देंगे, क्योंकि मुझे मारने, काटने, गला काटने की कितनी धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद यूँ कह रहे हैं कि कार्यालय उड़ा देंगे। मैं कह रहा हूँ, मसूरी में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो कोशामी में पकड़े गए हैं, जो इंदिरापुरम में पकड़ेंगे, इन्होंने सबने मेरा नाम लिया है, क्योंकि DCP साहब ने मुझे आनंद फानन में जो है कहा था कि आप जाएंगे नहीं, घर से नहीं जाएंगे, आप कनर में भेज रहा हूँ। इसका मतलब क्या था? वो तो ये तो मैं धन्यवाद करूंगा लखनऊ ATS का कि उन्होंने ये जानकारी तो दी, पूरे देश के सामने ये तो आया कि हिंदू रक्षा दल का कार्यालय उड़ाने का और मुझे मारने की जो साजिश इनकी थी, इन्होंने उन जिहादियों को पकड़ा। लेकिन ये सुरक्षा एजेंसी यहाँ की क्या कर रही है, ये कर क्या रही है? मतलब क्या हिंदुत्ववादी योद्धाओं को अपने धर्म के विषय में, अपने बहन बेटियों को बचाने की, मतलब उन्हें बचाना नहीं चाहिए? उन्हें क्या है, उन्हें मर जाना चाहिए? और हमारे देश में सुरक्षा एजेंसी जब ये काम कर रही है तो उनकी नाकामी है कि हमारे देश में जगह जगह से ISIS के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ से शहजाद भट्टी जो है मुझे फ़ोन करके कह रहा है तो तुझे मार देंगे, तुझे ड्रोन से उड़ा देंगे, इस तरीके की व्यवस्था। तो ये तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके की स्थिति हमारे देश की चल रही है। तो गाजियाबाद प्रशासन से बातचीत हुई इस पूरे मामले के बाद? नहीं, मेरे पास तो इस मामले के बाद तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। आज पुलिस प्रशासन मुझे दिखाई दे रहा है कि बाहर जो है 5-7-10 लोग खड़े हैं और आप लोग सब आए हैं, किसी की कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। ये तो मेरे कार्यकर्ता हैं जो मेरे लिए समर्पित भाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो मेरी भी तो व्यवस्था, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरे पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनको लाइसेंस देना चाहिए सरकार को। भाई, जब हम आतंकवादियों के निशाने पर हैं तो पुलिस हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था करने के लिए क्या कर रही है, ये तो उनको देखना है ना। जब आप आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है गाजियाबाद में कितने लोग एक्टिव होंगे आपके मर्डर करने के लिए? क्योंकि जितने आपने तमाम लोग गिनवाए, कोशाम्बी से पकड़ गए, इंद्रपुरम से पकड़ गए, तो शायद आपके घर के पीछे भी कोई ना कोई हो सकता है। बिल्कुल, ये तो मेरी जो है, आप ये देखिए कि मेरे कार्यालय के आसपास की सारी वीडियोस उनके फोन में मिली हैं, मेरी गतिविधियां और कितनी उनके फोन में होंगी। तो यहाँ पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, ये तो इनको देखना है ना, इनको समझना है। ये कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो क्या ये हमें मरवाना चाहते हैं? जिस तरीके से सलीम वास्ती का गला काट रहे थे उस समय भी, आपको बता रहा हूँ, सलीम जी ने मुझे बताया कि वो मुझे मारते हुए कह रहे थे कि हम पिंकी चौधरी के ऑफिस पर गए थे और उन्हें हमने कहा था कि भाई ऐसे ही जो है, जब हम पिंकी चौधरी के ऑफिस पे गए थे वहाँ वो मिला नहीं, 2 बार उन्होंने रेकी की है और उसको भी हम मारेंगे काटेंगे। ठीक है। अच्छा पिंकी भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आने वाले समय में कुछ भी होता है तो क्या गाजियाबाद प्रशासन पूर्ण तरीके से जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, और कौन जिम्मेदार होगा? हमारी सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है ना।
ये तो प्रशासन की नाकामी है। और मैंने जब मुकदमा कायम कराने जब मेरे पास शहजाद भट्टी का फ़ोन आया था, जब इन्होंने जांच की और उसके बाद हमने मुकदमा कायम कराया, तो इन्होंने पाकिस्तान ट्रांस हिंडन कमिश्नरेट गाजियाबाद लिखा। इन्होंने लिखा क्या? इनको तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, पुलिस प्रशासन ने जब FIR की तो वो उसे कहना चाहिए था कि पाकिस्तान में बैठे हुए शहजाद भट्टी ने की, लेकिन वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो ये तो आप देख लो, ये दिखा दो, ये दिखा रहा हूं आपको, प्रेजेंट एड्रेस दिखा रहा हूं, पाकिस्तान। ये देखिए आप, ये है हमारा पुलिस प्रशासन, ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई। भरोसा करते हैं आप इतनी छोटी गलती देखने के बाद भी? आप देखिए ना, नहीं मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि मेरे कार्यकर्ताओं को आप लाइसेंस दें, हमें ऐसे मरने ना दें, क्योंकि हम देश हित के कार्य कर रहे हैं, हम देश के विरोध में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है? कितने फोन कॉल्स आ रहे हैं? आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो आप ये देखिए, आज की कॉल लिस्ट है, आप ये देख लीजिए एक बार, आपको कल्पना नहीं होगी कि ये यहां से चलिए, आप देखिए 1152 ये आज की है, ये देखिए, चलिए आप ऊपर इंटरनेशनल कॉल देखिए, आप देखिए ना, उसके बाद ये स्थिति है। और आप कल की भी आप देखिए, इसमें मैं इसलिए देख रहा हूं, कह रहा हूं, बिना देखे देखिए आप क्या स्थिति है। ये है कॉल, आप ये देखिए, यहाँ ये रोक ली, ये देखो इंटरनेशनल कॉल, देख लो ना आप। कुछ कॉल तो ब्लॉक भी हैं शायद। ब्लॉक, मैं आप सभी के सामने कह रहा हूं, शालीमार गार्डन थाने से अधिकारी आए थे, पुलिस वाले जो भी आए थे, उन्होंने मेरा फोन लेकर के लगभग पता नहीं कितने ब्लॉक किए थे ये नंबर। उसके बावजूद भी अन्य कॉल। ये तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका रवैया कैसा है। आप ये देखिए, लगातार आप देखिए ना, ये देखिए, देख रहे हैं, हजारों कॉल से, हजारों ये स्थिति है। हमारा मनोबल तोड़ने की, हमें पीछे हटने की, लेकिन हम ऐसे, हमारा मनोबल नहीं टूटता है। हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे इन जिहादियों से। अपने बच्चों को मरवाऊंगा नहीं, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसवाऊंगा नहीं। यहाँ तो हर मदरसे में हमें हिंदू को मारने की बात की जाती है, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने की बात की जाती है। ये तो गर्व है मुझे कि मैं पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूं, अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवारों को बचा रहा हूं। तभी तो मुझे पाकिस्तान से और यहाँ से पूरे अंदर बैठे हुए लोगों से मुझे खतरा, मैं खतरा नहीं, डर मेरी डिक्शनरी में नाम नहीं है। भगवान ने मुझे ताकतवर पैदा किया है और वो सनातन धर्म के लिए किया है, तो मैं सनातन धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा और लड़ूंगा। पिंकी भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान में धमकी आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन जो गली मोहल्लों में पकड़े जा रहे हैं, जो गाजियाबाद में पकड़े, इन पर रोकथाम कैसे लगेगी? ये तो हमारी इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, क्या कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, कर क्या रही हैं, ये क्या पकड़ रही हैं, कितने लोगों को, मतलब कितने लोग, इतने लोग इतनी भारी संख्या में कैसे हो सकते हैं? अब से पहले सो रहे थे क्या कर रहे थे? पूरे देश के कोने कोने से पाकिस्तान के एजेंट हमारे देश में हैं। मैं कह रहा हूं दारुल उलूम देवबंद हमारे यहां से बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद, योगी जी को तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको जो है तुरंत गिराने का काम करना चाहिए। जहां से आतंकवादी पैदा कर रहे हैं ये लोग, जितने मस्जिद मदरसे हैं, इन्हें जो है ढा देना चाहिए। इन्हीं से ही तो ये कैंसर से बुरी बीमारी जो है निकाल रहे हैं। और हम जैसे लोगों को मारने की बात करते हैं, ये मारने की बात करते हैं, हम अपने परिवारों को बचाने की बात करते हैं। इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है, जब हम अपने परिवारों को बचाने की बात कर रहे हैं, ये भी इन्हें रास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये हमें मारना चाहते हैं, ये हिंदू सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। अगर आज भी योगी सरकार और मोदी सरकार हिंदू को नहीं बचा पाई तो बचाएगा कौन?